अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल और मई के महीने में हम अपने घरों में ग्राउंड पर, बालकोनी या छत पर कौन कौन सी सब्जियां किस साइज़ के पॉट और क्यारियों में उगा सकते हैं। मई के गर्म मौसम में इन पौधों की केयर कैसे कर सकते हैं और गर्मियों के मौसम में इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र किस टाइम दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो सब्जियां शेयर करूंगा जिनको मैं इस मौसम में उगाकर इन पौधों से सब्जियां हार्वेस्ट कर चुका हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बैंगन। बैंगन को आप अप्रैल और मई में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। बैंगन चाहे गोल हों या लंबे, काले हों या सफ़ेद, चाहे कोई भी कलर के हों, इन पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है और इन पौधों की पनीरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। बैंगन के पौधों को आप कम से कम 15 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। आप जितने बड़े गमले या क्यारी में पौधे लगाएंगे इतने ही ज़्यादा बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। बस आप एक दफ़ा बैंगन का पौधा घर ले आएं तो 2-3 साल आपको बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। और दूसरा नंबर आता है भिंडी का। भिंडी के पौधे भी गर्म मौसम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। भिंडी को आप सीडलिंग तैयार करके या डायरेक्ट गमलों में दोनों तरह से लगा सकते हैं और तकरीबन 2 महीने के बाद आपको भिंडी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। भिंडी को भी आप कम से कम 15 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। तीसरे नंबर पर करेला आता है। करेले के बीज को भी आप डायरेक्ट गमलों में या सीडलिंग तैयार करके दोनों तरह ही लगा सकते हैं। करेले की बेल बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से फैलती है। करेले की बेल को आप नेट लगाकर इस पर चढ़ाएं और इस बेल की 3G कटिंग भी लाजमी करें। इससे बेल की बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल आएंगी और जितनी ज़्यादा इस पौधे की ब्रांचेस होंगी इतनी ही ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक करेले हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। करेले का पौधा भी आप कम से कम 18 इंच तक के ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए बेल वाली सब्जियों के पौधों को बड़े साइज़ के गमलों में लगाएं या फिर आप इन पौधों को पेंट वाली खाली बाल्टियों या फ्रूट वाली खाली टोकरियों में लगाएं, या मेरी तरह आप फ्रूट वाली खाली टोकरियों से भी बड़े साइज़ का पॉट बना सकते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और साइज़ भी इसका बेल वाले पौधे लगाने के लिए बेस्ट है। इसके बाद आप लगा सकते हैं घिया कद्दू यानी लौकी। घिया कद्दू के बीज डायरेक्ट गमलों में लगाना ही बेहतर और सेफ ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसकी सीडलिंग आप बड़े साइज़ के कप या सीडिंग ट्रे में कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर बरसात शुरू होने से 20 दिन पहले तक आप हल्दी को भी घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। हल्दी के पौधे के ग्रीन कलर के बड़े बड़े पत्ते भी आपके गार्डन की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं और 5 से 6 माह बाद आपको ढेर सारी हल्दी भी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। हल्दी की केयर और हार्वेस्ट करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इस वीडियो को देखकर हल्दी की ज़्यादा पैदावार ऑर्गेनिक तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद आप लगा सकते हैं कद्दू यानी पंपकिन। कद्दू के बीज को भी आप डायरेक्ट गमलों में ही लगाएं। कद्दू के पौधे आप कम से कम 18 इंच तक के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। इस पौधे की बेल भी बहुत फैलती है और कद्दू के पौधों को भी हाई न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसके बाद आप लगा सकते हैं पालक। पालक के बीज को भी डायरेक्ट गमलों में ही लगाया जाता है। पालक के बीज आप कम से कम 6 इंच गहराई वाले टब, गमले और टोकरियों में लगा सकते हैं। गर्मियों में आप पालक के गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां धूप और छांव दोनों आती हो और तकरीबन 1.5 से 2 माह में आपको ऑर्गेनिक पालक हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। इसके बाद आप लगा सकते हैं पुदीना। पुदीने को आप छोटे और बड़े साइज दोनों तरह के गमलों, क्यारियों में कटिंग से बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये तो इतना इजी ग्रो हो जाता है। आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए जो पुदीना लेकर आते हैं ये इन टहनियों से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप पुदीना लगाने के लिए जो पॉट लें इसकी गहराई कम से कम 4-5 इंच तक हो और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये पॉट पुदीने से भर जाएगी तो इस पॉट की लुक बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। और पुदीने के पौधे को बुशी और घना बनाने के लिए इसके ऊपर वाले पत्ते काटते रहना चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं।
इसके बाद अप्रैल मई के महीने में हम तोरी को भी उगा सकते हैं। तोरी के बीज डायरेक्ट गमलों में लगाना ही बेहतर है। तोरी के पौधों की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए इन पौधों को भी बड़े साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। धनिया धनिया को भी आप अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं। धनिया के बीज को भी डायरेक्ट ही लगाया जाता है, इसकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। धनिए को आप 5-6 इंच गहराई वाले गमलों, टब और ट्रे वगैरह में लगा सकते हैं। धनिए के गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां धूप और छांव दोनों आती हों। अप्रैल और मई में हम देसी टिंडे और चटनी टिंडे दोनों को उगा सकते हैं। इन पौधों के बीज भी डायरेक्ट ही लगाना बेहतर है। टिंडे के पौधे को आप 15 इंच के ग्रो बैग या गमलों में लगा सकते हैं। सब्ज़ मिर्च को भी हम अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च के पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है। मिर्च के पौधों की पनीरी आप 12 से 15 इंच के ग्रो बैग और गमलों में लगा सकते हैं। इसके बाद हम खीरे को भी अप्रैल और मई में बीज से उगा सकते हैं। खीरे के पौधों को हम डायरेक्ट गमलों में या सीडलिंग तैयार करके दोनों तरह ही लगा सकते हैं। खीरे के पौधों को आप 15 से 18 इंच के ग्रो बैग या गमलों में लगा सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में आप तार यानी ककड़ी और सुहांजना को भी उगा सकते हैं। और फ्रूट में हम तरबूज और खरबूजे को घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। फ्रूट वाले इन पौधों के बीज भी डायरेक्ट लगाना ही बेहतर है। अब बात करते हैं कि इन पौधों को गर्मियों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना बेहतर है। इन पौधों को हम पत्तों की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। आप इन पौधों को जो फर्टिलाइज़र दें वो मगरिब के बाद दें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।